सीबीएसई के सोल्यूशन पे यहां पर 52 डिग्री ये करेक्ट आंसर दिया हुआ, जो कि सरासर क्या है, गलत है। तो हरे कृष्णा, कैसे आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी काफी बढ़िया से कर रहे होंगे। अच्छी खासी तैयारी चली थी, फिर उथल पुथल हो गई जब से सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर लॉन्च किया है ना। सारे यूट्यूबर एक्टिव हो गए, सैंपल पेपर आ गया, सैंपल पेपर आ गया, और तुम भी कहोगे ऐसा क्या है, बम गिर गया क्या हमारे ऊपर? तो आज हम करने वाले बेसिक का सैंपल पेपर। अगर स्टैंडर्ड से हो ना तो मायूस क्यों होते हो यार? चैनल पे मैंने इससे पहले स्टैंडर्ड का सैंपल पेपर को डिस्कस किया था, बताया था कितना आसान है, कितना मुश्किल है, क्या सारी चीजें उसमें डिस्कस की थी। सेम आज भाई डिमांड करी, सर बेसिक वाले बच्चों से क्या दुश्मनी है क्या? बिल्कुल नहीं है यार, जैसे स्टैंडर्ड वाले बच्चे वैसे हमारे बेसिक वाले बच्चे। तो आज हम करने वाले बेसिक का जो सैंपल पेपर अभी आया है 3-4 दिन पहले, उसका पोस्टमार्टम करने वाले, है ना। कैसे क्वेश्चंस थे, पेपर इजी है, टफ है, और कुछ पर्सनल एडवाइस जो है आपको मैं आज देने वाला हूं, इसलिए आराम से बैठ के वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, क्योंकि इस चैनल पे ना आपको बहुत सारा सा कंटेंट मिलने वाला जो कि आपको 100 आउट ऑफ 100 दिलाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अभी करना। और एक बात ध्यान रखना, वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना है। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं, मैं ऐसी चीजें बता दूं जो कि क्वेश्चन रिलेटेड नहीं था, बट वो इंपॉर्टेंट था एग्जाम में, वहां से क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है, सबसे पहले भाई छोटा चिट्टा सा है ना। काफी बच्चे इसको इग्नोर कर दे, पर इग्नोर मत किया करो। एक बार अपनी लाइफ में क्लास 10 की जर्नी में इसको ध्यान से एनालाइज कर लिया करो, उसमें बहुत सारी जानकारी होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं हमारे जिनको यही नहीं पता कितने क्वेश्चन, किसी पूछ उठा के कितने क्वेश्चन आने वाले बोर्ड में, नहीं मालूम। कितने सेक्शन है, नहीं मालूम। सेक्शन में कितने क्वेश्चन है, कितने एमसीक्यूज है, नहीं मालूम। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ये पता होना जरूरी है, और इसके हिसाब से ही आपको अब तैयारी करनी है अपने क्लास 10 के इस जर्नी में, ठीक है। तो वो भाई सिंपल सी बात है, हमारे पास 80 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है, और 20 मार्क्स आपके इंटरनल्स के होते हैं, जो कि आपके टीचर्स के हाथ में। इसलिए टीचर को परेशान बिल्कुल भी मत करना, टीचर से ज्यादा दुश्मनी लोगे, 20 में से वो दे देगा 9-10 नंबर दे देगा, बहुत दिक्कत हो जाती है, बच्चे फेल तक हो जाते हैं। 20 नंबर पूरे कोशिश करना, 20 में से 20 लेके आओ, क्योंकि अगर 100 का सपना है और 20 में से 20 नहीं मिले तो रह गया ना यार, 100 तो नहीं आ पाएंगे ना, और जिंदगी में एक ही बार टेंशन नहीं होती है, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है भाई, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली। वो खुद कह रहे हैं केयरफुली। 3 घंटे का पेपर है, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, 3 घंटे का ससुरा पेपर होता ही नहीं है, इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी है 3 घंटे के अंदर अंदर। ये 3 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल हमारे पास 38 क्वेश्चन होना, जो कि लास्ट टाइम भी था। 5 सेक्शन लास्ट टाइम भी सेम ऐसी था, और 5 सेक्शन ए बी सी डी ई हमारे पास होने वाले हैं। सेक्शन ए में हमारे पास एमसीक्यूज रहेंगे, जिसमें 18 एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले आंसर्स होने वाले हैं, और 2 क्वेश्चन हमारे पास होंगे असर्शन एंड रीजन के। सेक्शन बी में आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, सेक्शन सी में आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन, सेक्शन डी में हमारे पास आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन, है ना। 5 मार्क्स के भी हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 केस स्टडी क्वेश्चन हमारे पास निकल के आते हैं। अब कौन कौन से चैप्टर से केस स्टडी आ सकते हैं ये भी मैं आपको बताने की कोशिश शुरू करूंगा, ठीक है। तो ये सारी कहानी है भाई। कैलकुलेटर का इस्तेमाल हमको बिल्कुल नहीं करना है, वो तो ऑब्वियसली बात है, ले जाने नहीं देंगे, है कि नहीं। और साथ ही साथ में अगर पाई का यूज होगा तो 22/7 और कुछ बाकी इंफॉर्मेशन यहां पर जन्म पत्रिका है, इसको आप आराम से रीड कर सकते हो। आइए अब चलते हैं सेक्शन ए में, क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे हैं। पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, गो। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, एचसीएफ ऑफ दिस। हमें एचसीएफ निकाला इन 3 का। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, हमारे चैनल पे 1 शॉट के सारे लेक्चर अवेलेबल है, सारे चैप्टर्स को मैंने बहुत डिटेल में कराए, पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट है। आपको इस चैनल पे कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पल मिल जाएगा, आपको इस चैनल पे कंप्लीट आपको आरएस अग्रवाल मिल जाएगा, और कंप्लीट पीवाईक्यूज मिल जाएगा। यही चाहिए बस, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, आरएस अग्रवाल और पीवाईक्यूज, ये सारा का सारा 1 शॉट ना आपको इस चैनल के अंदर अवेलेबल करा रखा है। आप बस जाइए और पढ़िए, सर्च करिए आराम से प्ले स्टोर, आपको बहुत सारी काम की चीज मिलने वाले, ठीक है। चलो भाई एचसीएफ देखते हैं। हमारे पास क्या है, 3 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दे रखा है, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। फिर क्या दे रखा अपने पास, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 दे रखे। हमें निकाला एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हैं, जितने भी हमारे पास कॉमन प्राइम होते हैं उनकी लोएस्ट पावर लेते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं हम लोग 3 कॉमन प्राइम है ना, और लोएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2, तो यहां पर 3 की पावर 2 ले लेंगे, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय, यहां पर 5 तीनों में है, और लोएस्ट पावर कहां पर है, 1 वाला है, 5 ही आएगा। और ऐसी बगल में देखेंगे भाई, यहां 2 है, लोएस्ट पावर 2 दे रखा है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 10 होता है, और 9 10 जा 90। तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आया है ना, वो कितना आया है, 9090। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैं
एक बात हर बार कहता हूं, है ना, ध्यान सुनना, पेपर में मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। आपने सैंपल पेपर देख लिया है, हर साल अभी सीबीएसई देखना एक सैंपल पेपर और निकालेगी, है ना, दिसंबर के आसपास एकदम टफ निकालेगी, देख के दिमाग घूम जाएगा, अरे अरे अरे, वो इसलिए कि भाई अलर्ट हो जाओ, मुश्किल भी पूछ सकते हैं। हालांकि पेपर जो है इस तरीके से क्वेश्चन ही आते हैं, और ना इजी बनेगा, बहुत इजी बनेगा, पर थोड़ा लेंदी बनाते हैं। और सारा खेल है 3 घंटे के अंदर आप पूरा पेपर कर पाते हो या नहीं कर पाते। मुश्किल नहीं बनाएगा, आप लास्ट के 5 साल के पेपर उठा के देख लो, आपको खास करके एमसीक्यूज तो एक आध छोड़ के कहीं पर भी कोई मुश्किल नहीं है। 18 मार्क्स 19 मार्क्स तो आराम से बनते ही बनते हैं ना। अब वो अलग बात है, बच्चा चाहता है कि मैं वो ढीठ हूं, करूंगा ही नहीं, पेन उठाऊंगा ही नहीं, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। बट जो बच्चा थोड़ा और भी अगर थोड़ी मेहनत करेगा तो बड़े आराम से अच्छा स्कोर कर सकता है कम मेहनत पर भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस एंड एम, एल एंड एम इज, ये हमारे पास एक लाइन है एल, ठीक है, ये वाला लाइन एल है और ये वाला एम है। कह रहा है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है भाई, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग है वो दिख रहा है ना। तो अगर इंटरसेक्टिंग होता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसके पास एक सोल्यूशन हो, है ना, और जो भी लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग होती है उसमें एक कॉमन पॉइंट होता है, और जितने कॉमन पॉइंट होते हैं उतने हमारे पास क्या होते हैं, सोल्यूशन होते हैं, और जिसके पास एक सोल्यूशन हो कम से कम उसे कंसिस्टेंट कहा जाता है। इसका मतलब ये जो है इंटरसेक्टिंग वाला कंसिस्टेंट है, क्या है बोलो, कंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट तो है, कितने कॉमन पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट है, जितने कॉमन पॉइंट उतने सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। इसका मतलब कंसिस्टेंट है और यूनिक सोल्यूशन हमारे पास इसका दे रखा है। बात समझ आई नहीं आई? कंसिस्टेंट और मैनी सोल्यूशन कब होता है बताओ, कंसिस्टेंट विथ मैनी सोल्यूशन कब होता है? इसका आंसर मुझे सारे बच्चे कमेंट सेक्शन पे जाके देंगे। कब ऐसा होगा कि कंसिस्टेंट होगा और बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे, बता दिया अपने कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर बताता हूं, जब हमारे पास जो लाइन है ना वो कोइंसिडेंट होते हैं, एक के ऊपर एक होते हैं, तो यहां पर बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स निकल के आते हैं, बहुत सारे कॉमन पॉइंट होते हैं, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, और जिसमें कम से कम एक सोल्यूशन वो कंसिस्टेंट होता है, तो ये कंसिस्टेंट भी है और साथ साथ मैनी सोल्यूशन बन जाता है। तो कोइंसिडेंट लाइन होता तो डी पे टिक करना होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, गो द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक। अब देखो तुम ना इसको ऑब्जर्व करो, केवल यहां पर ये नहीं कि भाई सैंपल पर आकर देखने के लिए नहीं, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो, सीबीएसई क्या चाहती है, उनकी मेंटेलिटी क्या, इसको ऑब्जर्व करो, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसको ऑब्जर्व करो, और इसी को देख के भाई जाके प्रैक्टिस करनी है। ये ऐसे नहीं हवाबाजी कर दी, जाओ भाई सैंपल पर आ गया चलो भाई थोड़ा सा हमने हवा सा बना दिया, नहीं, इसको ऑब्जर्व करना है। देखो किस चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस में ज्यादा एमसीक्यूज बन रहे हैं, कहां से केस स्टडी बन सकते हैं, कैसे केस स्टडी बन सकते हैं, 5 मार्क्स से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको ऑब्जर्व करो मेरी जान, तभी मजा आएगा। समझ गए? चलो आगे आओ। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट हैव अ रियल सोल्यूशन। हमें के की वैल्यू बतानी है जहां पर इसका रियल सोल्यूशन ना हो, के की वैल्यू जहां पर इसका रियल सोल्यूशन ना हो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, रियल सोल्यूशन हमारे पास कब होता है? 2 केस में होता है हमारे पास। ठीक है, और हम ध्यान से देखिए, अगर आपको याद हो डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, हाँ या ना, बी स्क्वायर माइनस में 4ac यही होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि जब आपका डी है ना वो जब 0 से बड़ा होता है तो क्या बोलते हैं हम इसे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, तो यहां पर रियल रूट होता है ना। जब डी आपका 0 के बराबर होता है ना तब इसे बोलते हैं 2 इक्वल रियल रूट, वहां पे रियल आता है। लेकिन जब आपका डी जो है ना लेस देन 0 होता है, मतलब जब बी स्क्वायर माइनस में 4ac है ना, जब ये लेस देन 0 होता है तब हम कहते हैं कि जो हमारे पास ये जो इक्वेशन दे रखी है उसके पास कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं होगा, तो डज नॉट हैव रियल सोल्यूशन। इसका मतलब जो डी है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए। आइए चेक करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा बी स्क्वायर, बी कितना, माइनस का 5 है, तो -5 का स्क्वायर है ना, माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए हमारे पास के है, और सी कितना दिया है, सी हमारे पास 1 है, ये 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये 25 आ गया, 25 माइनस में 4k लेस देन 0 होना चाहिए। अब माइनस का 4k और लेस देन ये वहां जाएगा, माइनस का 25 निकल के आएगा, क्या आएगा, माइनस का 25 निकल के आ गया। अब एक बात यहां ध्यान रखना, गलती मत करना, जब हम ना माइनस से माइनस काटेंगे, जब माइनस से माइनस काटेंगे ना तो ये साइन है, ये साइन बदलना चाहिए, ये साइन बदल जाएगा। क्यों, मैं समझाता हूं। मैंने बोला -3 जो है वो बड़ा है -4 से, भाई एग्री करते हो, -3 बड़ा है -4 से, लेकिन अगर मैं माइनस से माइनस उड़ा दूं तो अब मुझे बताओ क्या 3 बड़ा है 4 से, तो अब ये फॉल्स हो जाता है, क्या हो जाता है, फॉल्स। तो जब भी माइनस से माइनस उड़ाते हैं तो हमें साइन को चेंज करना पड़ेगा, 3 जो है छोटा है
4 से। तो इसलिए जब हमने माइनस से मैंने उड़ाया, मैंने साइन को चेंज कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, तो k हो गया, k बड़ा होगा 25/4 से। k जो है 25/4 से बड़ा होना चाहिए। बोलो बात समझ में आई या फिर नहीं है? ठीक है, एक हमें रफली आइडिया मिल गया, k जो है वो 25/4 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान सुनना, क्या बोला, द वैल्यू ऑफ k, इसमें से k की कौन सी वैल्यू हमारे पास हो सकती है ना। देखो 25/4 से बड़ा होना चाहिए, ये अप्रोक्स कितना होगा, ये अप्रोक्स आपका 6.2 के आसपास होगा। तो 6.2 से k बड़ा होना चाहिए, तो 0 छोटा है, इसे हटा दो। 25/4 से बड़ा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे भी हटा दो। ये 4/25 जो है ये आपका 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि छोटा है इससे, ये भी हटा दो। हमारे पास 6.2 से बड़ा होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। डी इज द राइट आंसर। हवा चलेगी सर मैथ पढ़ाएंगे दीपक सर, D4 दीपक सर। बात समझ में आई नहीं? कितने मतलब रटना नहीं है यार, चीजों को सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। अब ये कितने बच्चों को पता था ये वाली बात, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, जरा एक बार जानकारी ले ले कितने बच्चों को पता था। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। गो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ये तो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, ये तो आपके एनसीईआरटी से उठ के आगे डायरेक्ट है। 7.1 का पहला क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है शायद, है ना, इतना एग्जैक्ट नहीं पता शायद। ठीक है, तो ये a, b है और ये है -a, माइनस का b। भाई डिस्टेंस, ये पॉइंट लेट सपोज a, ये सपोज p है, तो हमें a से b तक का डिस्टेंस निकालना है। और ये हमें सिखाया है किसने, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता फॉर्मूला, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। यस, यही होता है। अब बात करें x2 की, x2 क्या है, माइनस का a है, फिर माइनस का a है का होल स्क्वायर, और फिर प्लस में माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा a माइनस से माइनस क्या होगा, माइनस का 2a हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे और यहां पर आएगा माइनस का 2b का स्क्वायर कर देंगे। अब भाई स्क्वायर दोनों पे लगेगा बारी बारी से, तो बताओ क्या आएगा, बताओ बताओ बताओ। 2 का स्क्वायर आएगा 4 और a का स्क्वायर आएगा और प्लस में आएगा 4b का स्क्वायर। अब आंसर क्या दे रखा है, कॉमन करके दे रखा है, 4 कॉमन कर लेते हैं, रूट के अंदर 4 कॉमन हो गया और आ गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। और हम 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, तो 4 का 2 तो बाहर आ जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब मुझे पता है बहुत सारे ऐसे मेरे छोटे भाई बहन होंगे जो ये सोच रहे होंगे, सर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो क्या हम 2 से ये स्क्वायर से रूट नहीं काट सकते थे? आ रहा है दिमाग में? ऑब्वियसली एक बच्चा जरूर होगा जिसके दिमाग में ये आ रहा होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा स्क्वायर से रूट कब करता है, जब होल में तो ओवरऑल पावर 2 होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या, समझने से मैंने बोला 4 का स्क्वायर है और यहां पर रूट है, अब 2 से मतलब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला a प्लस में b का होल स्क्वायर है और यहां पर रूट, अब देखो यहां पर a और b का होल टोटल स्क्वायर है, तो अब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने बोला रूट में a स्क्वायर प्लस में b है, तो ये होल में स्क्वायर नहीं है, केवल एक पार्ट एक टर्म में स्क्वायर है, तो एक टर्म में नहीं, जितने भी टर्म्स हमारे पास है उसका होल स्क्वायर होना चाहिए, तब जाके स्क्वायर से रूट खत्म होता है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए। आई नो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि काट सकते नहीं काट सकते। ठीक है, तो ये मेरे को समझ में आ गया होगा, मेरे को नहीं आपको आ गया होगा। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास 5 क्या है आपके स्क्रीन के ऊपर। इन द गिवन फिगर PQ and PR are the tangents to circle centered O. If QPR 35, then QOR ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा, ये हमें बताना। बहुत ही ज्यादा आसान है, ध्यान समझो। आपको पता है ये हमारे पास रेडियस है ना, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। और इन चारों को जोड़ने पर 360 निकल के आता है। क्या आता है, 360 आता है। ठीक है, ध्यान सुनना, एंगल Q है ना, प्लस में एंगल P प्लस में एंगल R और प्लस में एंगल O जो है वो 360 निकल के आता है। ठीक है, अब भाई ये 90 Q और R, Q 90 है और R भी 90 है, 90 180 हो गया, वहां से घट जाएगा, तो 360 से 180 घटाएंगे तो 180 बचेगा। इसका मतलब एंगल P प्लस में एंगल O जो है वो हमारे पास 180 बचेगा, मतलब ये जो है ना 180 होता है, याद रख सकते हो उसे। ठीक है, एंगल P 35 है तो एंगल O निकाल दो, एंगल O आ गया 180 माइनस में 35 और ये हमारे पास आएगा 135 डिग्री, 135 डिग्री एंड द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो कितना आसान है। आप बताओ क्या लेवल लग रहा है आपको, कौन कितना फास्ट कर सकता है, ये डिपेंड करता है किसके ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं, ये ध्यान, वो टॉपर बनाता है। नेक्स्ट 6 क्या कह रहा है, इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू PQR, ठीक है, सच दैट 3AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PQ, BC 10 दे रखा है, द लेंथ QR इज इक्वल टू क्या होगा।
ध्यान सुनिए, देखो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है और करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है, पता होना चाहिए। कहने का मतलब सुनो ध्यान से, मैंने बोला भाई ए बी है ना, अपॉन पर ए बी लिया ना मैंने, ए और बी, तो यहां पी क्यू लूंगा, पी क्यू ठीक है, बराबर में मैंने लिया बी सी, तो वहां क्या लूंगा क्यू आर है ना, और फिर बराबर में क्या आएगा बताओ, ए सी अपॉन पे पी आर निकल के आएगा। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाता है अगर हमारे पास दो ट्राइंगल क्या होते हैं, क्या होते हैं, दो ट्राइंगल अगर हमारे पास क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, है ना। अब जो दे रखा वो देखो, हमें बोला गया 3AB जो है वो बराबर है 2PQ के, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं AB को यहां छोड़ दूं है ना और PQ को इसके नीचे ले आऊं तो यह बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 और 3 वहां जाएगा, 2/3 बन जाएगा, हाँ है ना, 2/3 बन जाएगा, ठीक है। और क्या दे रखा है, मुझे दिया हुआ BC जो है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। अब देखो अगर मैं इन दोनों को लेता हूं, देखो कितना काम बन जाएगा, AB/PQ कितना दे रखा है, 2/3 दे रखा है, ठीक है, बराबर में BC मुझे दिया 10 अपॉन पे QR मुझे निकालना था, ऊपर से QR मुझे निकालना था। सिंपल है, देखो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता हो ना तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन बड़े प्यार से होते हैं। अब यहां देखो क्रॉस करिए, इसे काटो, 2 5 जा 10 है ना, और QR बन जा QR, और 5 3 जा 15, तो 15 सेंटीमीटर जो है वो QR निकल के आएगा। कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7 ईयर, आप सभी के स्क्रीन के ऊपर कह रहा है 3 cot A अगर 4 के बराबर है देन sec A क्या होना चाहिए। ये भी बहुत सिंपल है, आइए कर देते फटाफट। देखो हमें क्या बोला गया, 3 cot A जो है वो अगर 4 के बराबर, उसको करने के दो तरीके हैं, एक आम तरीका, मेंटोस तरीका, बस दोनों बता दूं और सिंपल है, ठीक है। cot A 4 ये है देखा है, फिर cot A क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको छोड़ेंगे तो 4/3 निकल के आएगा। cot क्या होता है, cot होता है हमारे पास B/P, कोई दिक्कत। cot क्या होता है, B/P होता है। h निकल जाएगा, क्या होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू होता है P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, ठीक है भाई, है ना। तो यहां से निकालेंगे h स्क्वायर कितना आ गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो h स्क्वायर आ गया 25, और यहां से बोलेंगे जो h निकल के आ गया वो 5 आ गया, h हमारे पास 5 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, sec A निकालना है। और व्हाट इज sec A बताओ, sec A क्या होता है, sec होता है हमारे पास B नहीं, h अपॉन पर b होता है, ठीक है। cos का उल्टा होता है h अपॉन b, h 5 है और b 4 है, तो 5/4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। इसको आप ऐसे निकाल सकते हो, वरना अगर आप थोड़े और स्मार्ट हो, बढ़िया हो, है ना, तो एक तरीका और है करने का। क्या तरीका है, देखो अगर cot A 4/3 है तो हम बोल सकते जो 10A है, 10A कितना आएगा, 10A आएगा 3/4, है ना। cot का उल्टा 10 होता है, अगर cot हमारे पास 4/3 है तो 10 आएगा 3/4, ठीक है। और आइडेंटिटी पता है, क्या पता है आइडेंटिटी भाई, sec स्क्वायर A जो है वो होता है 1 प्लस में 10 स्क्वायर A, यही होता है, हाँ या ना। कितना आएगा तो ये आ गया 1 प्लस में 9/16 हो जाएगा, नीचे 1 लगा देंगे तो 16 प्लस पे 9/16, ठीक है, ये आ गया आपका sec स्क्वायर A, तो ऊपर जोड़ देंगे 25 आ गया ना, यहां पर आ जाओ, तो sec स्क्वायर A आएगा कितना 25/16, स्क्वायर वाला रूट बन जाएगा, तो sec A निकल के आ जाएगा 5/4। तो इस तरीके से भी आप अपने आंसर को निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके, कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, बेसिक्स क्लियर करो, उसके बाद तो क्वेश्चन के साथ मजाक करो, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, बहुत सारे तरीके से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं 8 आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, इन द गिवन फिगर। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर पढ़ रहे हो ना तो आनंद के साथ, मजे के साथ, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना। जबरदस्ती पढ़े कोई फायदा नहीं भाई, छोड़ दो पढ़ाई को, एक काम करो, पढ़ाई छोड़ के जॉब में लग जाओ, सक्सेसफुल बन जाओगे, बिजनेस करना शुरू कर दो। लेकिन ना अगर पढ़ना है, कुछ भी कर रहे हो ना, अगर अपना समय दे रहे हो, अपनी एनर्जी लगा रहे हो, तो फिर वो काम में आनी चाहिए, फिर पढ़ना है अच्छे से, फिर मार्क्स लेके आना है, टाइम वेस्ट नहीं करना यार। 1-2 बस सिर्फ ना 5-6 महीने की बात है, 5-6 महीने अपने आप को सोशल मीडिया से उठा लो, अपने दोस्तों से उठा लो, साइड कर लो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, पढ़ो, है ना, जो टॉपर्स उसका संग करो, और जो टीचर्स है उनकी बात मानो। 5-6 महीना बस, 10th निकल जाएगी, एक बार स्ट्रीम मिल जाएगा तो फिर तो तुम्हें पता कितना आनंद है ना, कितना झूठ बोलते टीचर क्लास 10th में, है ना, सही है ना। बस 10th किया, उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो भाई, इन द गिवन फिगर BAC इज सिमिलर टू, ध्यान से BAC, ये ट्राइंगल ले रहा है, ये किसके सिमिलर है ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। आइए करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगर ये बात, दो ट्राइंगल देखो, एक तो हमारे पास क्या है BA और CA, ये किसके सिमिलर है वो हमें हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा कोशिश करते हैं, एक काम करते हैं, मैंने बोला इन ट्राइंगल, नॉर्मल ले रहा हूं, मैंने बोला BAC है ना, BAC, अरे BAC एंड ट्राइंगल जाना पे बन रहा है BAC ले लिया, मैंने ले लिया ADE ले लिया, मान लो ADE, ठीक है। अभी ट्राइंगल ले लिया मैंने, अब देखते हैं क्या क्या बराबर है। हमने बोला एंगल जो C है
इसका एंगल सी जो है वो बराबर है किसके, एंगल डी के। क्यों भाई, ईच 90 डिग्री, भाई दोनों 90 डिग्री का है, ठीक है ओके। अच्छा एक चीज और बताओ, देखो इस वाले ट्राइंगल पे भी एंगल ए आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल पे एंगल ए आ रहा है, तो हम बोलेंगे एंगल ए क्या है, बराबर में एंगल ए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो हम बोलेंगे बाय एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब ध्यान रखना, ट्राइंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब कैसे लिखेंगे, कैसे पता चलेगा, वो मैं समझाता हूं, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। सी के बगल में डी आना चाहिए, तो यहां सी है ना, तो यहां लिख दो डी, ठीक है। ए दोनों में कॉमन है, तो यहां भी ए का ए ही आएगा। और क्या बच गया, देखो यहां पर बी ए सी हमारे पास है ना, ध्यान रखना, बी है ना, ए सी था, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर ए आ चुका है, डी आ चुका है, क्या बच गया, ई बच गया, तो बट ई आएगा, क्या आएगा, ई आएगा। दोबारा सुनो क्या बोला मैंने बोला सी डी के बराबर है, तो यहां सी लिखा था मैंने, यहां डी कर दो, ए कॉमन है, तो ए के बगल में ए आ गया। हमने ट्राइंगल को ऐसे लिया था भाई, अगर यहां पर क्या कहते हैं, ए आ चुका है ना, और यहां पर क्या आ चुका, डी आ चुका है, बचा ई, तो ई को लिख दो बस। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ट्राइंगल ई ए डी जो है सिमिलर होगा बी ए सी के। तो इस तरीके से बड़े आराम से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं 9 आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। एचसीएफ दे रखा है 21, एलसीएम क्या होगा, तो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल। अगर आपने वन शॉट के लेक्चर सारे देखे ना अगर इस चैनल से, आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाले। यार किसी भी चीज में नहीं रहती पीड़ा, ये मेरा अनुभव नहीं, बच्चों का अनुभव है। इफ यू फॉलो क्या नहीं करे तो फॉलो करो मैथमेटिक्स साइंस के लिए, एंड यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। चलो सिंपल है, हमने सीखा हुआ है कि जो एचसीएफ 2 नंबर का एचसीएफ, ठीक है, और को गुणा करेंगे उसी 2 नंबर के एलसीएम से, है ना, तो ये जो 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर निकल के आता है, ए मल्टीप्लाई बी। ये हमने रिलेशन पढ़ा है एचसीएफ एंड एलसीएम का, ठीक है। एचसीएफ दिया 21, है ना, हमें एलसीएम निकालना है, और नंबर दे रखे कितना, 420 मल्टीप्लाई बाय 189, ठीक है। तो एलसीएम निकल के आ गया 420 मल्टीप्लाई 189 और डिवाइड बाय 21। अभी 21 से काटेंगे ना, ये 9 बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। गुणा करो, 900, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 37, 3780। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आप मुझे बताओ कितना टाइम लग रहा है यार, कितना ही समय हुआ होगा सॉल्व करते करते, कितने फास्ट आंसर रहे। मैं तो समझा भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, फालतू बातें भी कर रहा हूं, है ना, फिर भी आंसर जो है तब भी 30, 35 या 40 मिनट के अंदर मैं सॉल्व कर पा रहा हूं। अपने क्वेश्चन एग्जाम में 30 मिनट, अभी से टारगेट लेके चलो। जितने भी सैंपल पेपर करोगे ना, ये लिख लेना भाई, जितने भी सैंपल पेपर करोगे हमेशा 3 मिनट जो है, सॉरी 30 मिनट ही आपको देना है सेक्शन ए के लिए। इसी की प्रैक्टिस करना, बहुत टाइम बचेगा, है ना। पता क्या होता है, हर साल ना बच्चे जब आते हैं ना, कैसा था सर, पेपर बहुत आसान था, जो आपने क्वेश्चन कराए वो सेम टू सेम थे, जो हमने प्रैक्टिस करी थी वही क्वेश्चन थे। तो क्या दिक्कत है सर, 20 मार्क्स का छूट गया, नहीं कर पाया सर, 10 मार्क्स का छूट गया सर, 20 मार्क्स का 30 मार्क्स छूट गया, ऐसा छूट जाता पेपर। क्यों, स्पीड नहीं है। तो स्पीड हमेशा ना एक आइडिया लेके चलना है। मुझे 30 मिनट के अंदर फटफट से सेक्शन ए कंप्लीट करना है। आज के बाद ये याद रहेगा, हाँ या ना। तो कौन कौन 30 मिनट के अंदर ही आज से सारे सैंपल कोशिश करने वाला है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलता है 10। द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड से फोर्थ टर्म क्या होगा। तो जब भी एपी में एंड से पूछना, आज के एक फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, एंड से पूछे तो उसके लिए फॉर्मूला होगा L माइनस में n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। L क्या है, लास्ट टर्म है, ठीक है, जो कि कितना देगा 49, माइनस में n कितना है 4, तो 4 माइनस 1, डी कितना है, डी बताओ कितना है, हमारे पास डी आएगा माइनस का 5 माइनस में माइनस का 8, है ना, तो माइनस का 5 प्लस में 8 जो कि 3 निकल के आ गया, तो डी हमारे पास 3 दे रखा है। तो आ गया 49 माइनस में 39, तो ये आ गया 40 निकल, कितना आएगा 4040। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जब एंड से पूछे तो ये वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 11 आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन 11 कह रहा है, इन द गिवन फिगर इफ ट्राइंगल OCA इज सिमिलर टू OBD। जब भी ट्राइंगल ऐसे सिमिलर दे रखे हो ना, इसका मतलब क्या है भाई, O के करस्पॉन्डिंग O कॉमन हो गया, C के करस्पॉन्डिंग B है, मतलब बराबर है, और A के बराबर D है ना। हमें कह रहा है OAC कितना होगा। ध्यान देखो क्या बोला गया, O फर्स्ट, फिर AC, मतलब फर्स्ट, थर्ड और सेकंड। हमें पूछा गया एंगल OAC क्या होगा। तो अगर मैं यहां पर देखूं, अगर एंगल OAC है, ये किसके बराबर होगा, एंगल ODB के, क्या होगा, एंगल ODB के बराबर होगा। यही तो है सिमिलर का मतलब भाई, OAC बराबर होगा ODB, और हमारे पास ODB जो है वो 58 ऑलरेडी दे रखा है। मेहनत ही नहीं करना, क्वेश्चन देखने में वो बना रखा था, है कि नहीं। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, एंगल OCA जो है ना, सॉरी एंगल OAC,
एंगल ओ ए सी जो है हमारा कितना आ गया, ये आ गया 58 डिग्री। अब ये सब कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था, आप लोग समझदार हो, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। और ध्यान रखना यहां पर सीबीएसई क्वेश्चन में सीबीएसई से गलती हुई सोल्यूशन पे, सीबीएसई के सोल्यूशन पे यहां पर 52 डिग्री ये करेक्ट आंसर दिया हुआ, जो कि सरासर क्या है, गलत है। तो गलती सीबीएसई से भी हो जाती है ना। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और पता है बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, डी आंसर है ना, तो डी आंसर लाने के लिए ऐसे कॉन्सेप्ट को बता दिया कि आंसर डी ही बता रहे हैं। 52 इज द राइट आंसर, पर इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है 58 डिग्री, और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं 12 वीरा सभी के स्किन के ऊपर। तो मैं एक चीज ये कह रहा था, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े, ऐसा अक्सर हो जाता है ना, आजकल तो खैर कम दिखने को नहीं मिला था ना, पहले बहुत होता था कि एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो गलत आते थे, है ना, और जो क्वेश्चन गलत आते हैं ना, उसमें अगर आप अटेंड करते हो उस क्वेश्चन को तो पूरे मार्क्स दिए जाते थे। अगर गलती सीबीएसई की है तो बच्चा क्या करता, देखता यार मुझसे हो ही नहीं रहा शायद, है ना, पता नहीं इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा मुझसे यार, हो नहीं रहा। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर किया करो, अटेम्प्ट किया करो। और ना एक चीज और ध्यान रखना, खुद पे विश्वास भी रखना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे भाई जिनको पता है आंसर 58 है, लेकिन फिर भी सोच रहे मैंने क्या गलती कर दी, और इसी क्वेश्चन को कम से कम 5-6 बार ट्राई किया होगा कि कहीं 52 आंसर कैसे आ रहा है। तो खुद पे भी विश्वास होना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इफ द पैरामीटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का पैरामीटर 38 सेंटीमीटर दे रखा है, देन एपी लेंथ क्या होगा, कौन सा लेंथ, एपी, ये लेंथ क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। आइए देखते हैं। ठीक है, ध्यान सुनना। अच्छा ये बताओ, हमारे पास ये 6 दे रखा है, 8 दे रखा है, ये हमारे पास टेंजेंट बी आर और बीपी बराबर थ्योरम 10.2, ये 8 तो ये 8 थ्योरम 10.2, ये एक्स तो ये एक्स थ्योरम 10.2। पेरीमीटर 38 है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है भाई, पूरा बाउंड्री को जोड़ दो। मतलब क्या कि ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी, ये हमारे पास टोटल दे रखा 38 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा यहां पर ए बी कितना है, ए बी है x प्लस में 6, बी सी कितना है, ये दे रखा है x नहीं 6 प्लस में 8, और ए सी कितना है x प्लस में 8 बराबर में 38 दे रखा। ठीक है, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28, x x 2x, तो 2x प्लस में 28 बराबर में 38 दे रखा है ना। तो 2x निकल के आ गया 38 माइनस में 28, तो यहां से 2x निकल के आ गया 10, और अगर 2x 10 है इट मींस x हो जाएगा 10/2, और यहां से x कितना आ गया, यहां से x आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया x 5। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज द राइट आंसर, 5 निकल के आएगा। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 और 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 किसके बराबर होगा। अगर आपको टेबल याद है तो उसको कर पाओगे, नहीं याद है तो छोड़ के आओगे, वरना कहोगे ए भाई 10 30 की वैल्यू बता दे बस, बाकी सारा मैं खुद कर लूंगा। तो वही करना पड़ेगा बैठ के, है ना। और 10 30 कितना होता है, 10 30 निकल के आता है 1 अपॉन पर रूट में 3 होता है। ठीक है, याद कर लो। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को ना ट्रिक्स में याद करवाया है, वो नहीं लिखा 0 1 2 3 4 लिखो, डिवाइड बाय 4 लिखो, रूट 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 वो नहीं करा, ना ही उंगलियों का इस्तेमाल किया है। पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राइंगल्स के ऊपर ट्राइंगल का इस्तेमाल करके मैंने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करवा दिया है। याद क्या, आप खुद निकालोगे सारी वैल्यूज, ऐसा तैयार कर दिया 2-3 सेकंड्स के अंदर। वीडियो पढ़िए, आप सर्च करना ट्रिग्नोमेट्रिक शॉर्ट ट्रिक बाय ज्ञानी कीड़ा, नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल शॉर्ट ट्रिक, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक शॉर्ट ट्रिक के ऊपर बहुत वीडियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिखना तो मिलेगा वीडियो, मजा आ जाएगा। ये होता है, आइए पुट करते हैं। 1 माइनस में 1 अपॉन पे रूट 3 का होल स्क्वायर निकल के आ गया, और डिवाइड बाय 1 प्लस में 1 अपॉन पे रूट 3 का होल स्क्वायर निकल के आ गया। ठीक है, क्लियर, यहां तक बराबर में कितना आ गया, ये आ गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3 निकल के नीचे 1 लगा देंगे, 1 प्लस 1 अपॉन 3 यहां पर 1 लगा देंगे, बराबर में कितना आएगा, ये आएगा 3 1 जा 3 माइनस 1 अपॉन पे 3 डिवाइड बाय 3 प्लस में 1 अपॉन पे 3, और 3 से 3 की बात गई भैया, 3 में से 1 गया 2 निकल गया 3 और 1 4, ये आ गया 1 अपॉन पे 2। ऑप्शन नंबर कौन सा है। अब देखो यहां पर एक और चीज गेम खेल दिया, 1/2 दे नहीं रखा बच्चे, मैंने गलत कर दिया। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 होता है cos 60। किसका होता है, cos 60। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा एक फॉर्मूला भी होता है, यहां तो याद रख सकते हो। हमारे पास में cos 2 थीटा होता है 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, है ना, अपॉन पर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है जो कि क्लास 11 में जो बच्चा मैथमेटिक्स लेगा वो याद रख सकता है इसको। ये फॉर्मूला होता है, देखते ही पहचान लोगे फटाफट से, है ना। थीटा कितना है 30 है, तो इसके बदले में लिख सकता हूं cos 2 थीटा 30,
तो कितना है cos 60 डिग्री निकल के आएगा। तो ये भी आप नोट कर सकते हो, बहुत ही आसान सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी भी चीज में तो नहीं बेटा, फिर फॉलो क्या नहीं बेटा। ऐसी sin 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये भी याद रख लेना साथ साथ में। ये होता है 2 tan थीटा है ना, अपॉन पे 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारे पास किसका, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो cos में sin में हो तो ये भी कर सकते हो, वरना इसकी नीड नहीं है, क्लास 11 की बात है, जानकारी लेने में क्या जा रहा है कि नहीं। चलो नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं 14, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। एक हमारे पास हेमिस्फीयर क्या है, सॉलिड है, सॉलिड मतलब क्या है, ऊपर सामान रखोगे, अरे ये तो नीचे आ गया, ओ मिट भी गया, ऊपर सामान रखोगे तो इसके ऊपर टिक जाएगा, सॉलिड है ना, कटोरी ऐसे हो जाएगा टर्म। अब इसका पूछ रहा है भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये कर्व्ड वाला जो होता है ना, ये वाला जो एरिया होता है, ये होता है 2 पाई आर का स्क्वायर, ऊपर सर्कल है, ऊपर का पाई आर स्क्वायर होता है, जोड़ दोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर में भैया 1 पाई स्क्वायर और जोड़ लो तो निकल के आ गया 3 पाई आर का स्क्वायर। बोलो बोलो भैया आंसर कौन सा, ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। अब देखो यहां तो पेन भी नहीं उठाना है, सीधा देखा और 1 मार्क्स पक्के, तो क्यों घबराते हो, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली चीज लाइफ में ना इतना ध्यान रखना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, इरिटेट नहीं होना, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है कि मुझसे वो बच्चा आगे निकल गया है ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बाकी सब इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा। इसको लेके अपने को कमजोर मत समझना, भगवान ने जो फिट किया है ना सॉफ्टवेयर सबके अंदर वो सेम ही फिट किया है। अब डिपेंड करता है कि आप अपने हार्डवेयर का इस्तेमाल करके उस सॉफ्टवेयर को कितना इस्तेमाल करते हो, डिपेंड करता है इस्तेमाल के ऊपर, है ना। अब क्या होता है ना, बैठे बैठे कोई क्या करता है, इतना इस्तेमाल करता है, उसको शार्प करता है और बड़ी बड़ी चीजों को हासिल करता है। कुछ कुछ क्या होता है, गंदी चीजों में लग जाते हैं, रील्स देख रहे हैं, है ना, क्या कहते हैं, नशा कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, रिलेशंस में आ रहे हैं, ये सब शुरू कर देते हैं। तो क्या है, उसका गलत इस्तेमाल हुआ तो जंग लग जाता है, फिर दिमाग चलता नहीं है। इसलिए आराम से दिमाग का शार्प तरीके से इस्तेमाल करो, दिमाग को शार्प करो और फिर सक्सेस को हासिल करो। एक बार सक्सेस आ जाए ना, उसके बाद ना जो तुम चाहते हो ना, अभी कर रहे हो, पढ़ाई को साइड में करके जो तुम कर रहे हो अभी, नशा करना, खेलना कूदना, पैसा, घूमना, मूवी वूवी, ये सब अपने आप होगा, जब पैसा होगा तो अपने आप, है कि नहीं। अभी क्या कर रहे हो, इनके चक्कर में सबको साइड कर दे रहे हो, बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी सबको साइड करो, उस पर फोकस करो, एक बार सक्सेसफुल हो जाओगे, ये तो अपने आप ही धनिया मिर्ची की तरह है, अपने आप आ जाएंगे तुम्हारे पास, ठीक है, चिंता मत करा करो। नेक्स्ट 15 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये कोई क्वेश्चन है क्या यार, कोई क्वेश्चन है, बेसिक वाला बच्चा एनसीईआरटी कर ले बस, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहा है कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। भाई सिंपल सी बात है, जो भी प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी जो भी होती है हमारे पास, वो हमेशा 0 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है, ये नॉर्मल नंबर्स के फॉर्म पे। और परसेंटेज के फॉर्म पे बात करें तो प्रोबेबिलिटी हमेशा हमेशा 0% से लेकर 100% तक बीच में होती है, ठीक है। अब ध्यान रखो, मतलब सॉरी, 0 से छोटी नहीं होती और 1 से बड़ी नहीं होती। अब साफ दिख रहा है भाई, 4 काट दो ना यार, 4 नहीं होगा, सॉरी मतलब 4 ही आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल सही है, 0-1 के बीच में आएगा। ये 4% देखो लाई कर रहा है 100% और 0% के बीच में, ये भी लाई कर रहा है, 0 से बड़ा है, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं 16 आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स कैसे होंगे, आइए निकालते फटाफट से। ए कितना दे रखा है 3, बी कितना दे रखा है माइनस का 4 रूट में 3, और सी कितना दिया, सी दे रखा 4 है ना। डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac है ना, जो कि आ गया माइनस में 4 रूट 3 का स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू ए कितना है, ए 3 है और सी 4 है, ठीक है। देखो भाई 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 48, 48 निकल के आ गया, माइनस में 4 तो 16 3 48, कितना आ गया 0। और अगर डी 0 आ जाए तो 2 इक्वल रियल रूट, क्या आता है, रियल एंड इक्वल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 17, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द मार्क्स इतना 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 बिलो दिस 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 द मीडियन क्लास, इसमें से मीडियन क्लास कौन सा होगा। ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सही बनाया इन्होंने, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन बनाया ना, सारे बेकार ही बनाए थे, ठीक है। आइए देखते हैं फटाफट से, आइए फटाफट देखते हैं, ध्यान सुनना। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, अच्छा वैसे मिडिल क्लास निकालने के लिए ना हमें टेबल बनाने की नीड शायद इसमें नहीं है, इसमें शायद टेबल बनाने की नीड हमें नहीं है, क्योंकि ना ये आपका ऑलरेडी सीएफ दे रखा है, क्या दे रखा है, सीएफ दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। टोटल आपका 80 आएगा, कितना आएगा, ये n/2, n हमारे पास 80 हो गया है ना, और n/2 कितना आ गया, 40 निकल के आ गया, और 40 से जस्ट थोड़ा सीएफ कौन सा 56 है, तो ये वाला ना आपका जो है मिडिल क्लास होगा, ठीक है। अब बिलो 40 का मतलब होता है 30 से 40 है ना, 30 से 40, तो ये आपका निकल के आ गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मुझे पता तुम्हें समझ नहीं आया, मैंने क्या करा, मैं समझा देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आप बिना टेबल बनाए भी इसको सॉल्व कर सकते थे, मेरे को समझ में आया, ठीक है। देखो ध्यान से, सिंपल से क्या बोला इसने बोला बिलो 10, ठीक है, मैं टेबल बना रहा हूँ, बिलो 10 है, ठीक है, बिलो 20 है, ठीक है, बिलो 30, और बिलो 40, और बिलो 50 है ना, और बिलो 60,
बिलो 60, ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास क्या है, अगर मैं इसका इंटरवल बनाऊंगा ना, इंटरवल बनाऊंगा तो इंटरवल कैसे बनेगा, 10 से छोटा मतलब 0 से 10 है ना, 10 से 20, 10 से 20 है ना, और 20 से 30, ठीक है, और 30 से 40, और 40 से 50, ठीक है, और 50 से 60 निकल के आ गया, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा था, ये दे रखा है ना 2, ठीक है, 12, 28, ठीक है, 56, ध्यान रखना भी 76 और 80। अब ये ना आपका फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है आपका, ठीक है। अब क्या इसका तो समझो, इसने बोला 10 से कम 2 हमारे पास नंबर है, 10 से कम 2 है, ठीक है, इसका मतलब 0 से 10 में भी 2 ही होंगे, सेम सेम निकल के आएगा। 20 से नीचे 12 नंबर है, 20 से नीचे 12 नंबर है, और 10 से नीचे 2 नंबर है, तो 10 से 20 के बीच में कितने नंबर हो गए, इस्तेमाल करो दिमाग का भाई, क्या बोला मैंने, 20 से नीचे 12 नंबर है और 10 से नीचे 2 नंबर है, इसका मतलब 10 और 20 के बीच में 10 नंबर होंगे ना, तो 12 में से 2 घटाया कितना आया, 10 निकल के आया, ठीक है। ऐसी यहां कितना घटाओ, ये आएगा आपका 60 निकल के, तो ऐसे ही निकालते हैं, ये 20 निकल के आ गया, ये कितना आ गया 20 निकल के आ गया, और यहाँ पर 4 निकल के आ गया, तो ये आपका एफ है और ये आपका सी एफ दे रखा है, क्या दे रखा है, सी एफ दे रखा है। अब मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, जो भी आपका एफ का टोटल हो या सी एफ हो उसे एन बोलते हैं, है ना, और n/2 निकालो 40, और 40 से जस्ट बड़ा CF चेक करते हैं, तो 40 से जस्ट बड़ा CF कौन सा है, बोलो, ये आपका है 56, तो ये होगी आपकी मीडियन क्लास, जो कितना निकल के आएगा, जो कि निकल के 30 से 40 आपका मीडियन क्लास होगा, और वो हमने बिना टेबल बनाए भी सॉल्व कर दिया था, दिमाग का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होना तो आपको सेम पैटर्न को फॉलो करने की नीड नहीं है, आप आराम से दिमाग का इस्तेमाल करके भी चीजों को कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई अब आगे चलते हैं 18 आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, जिसके जीरोस ये हो उसका पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल है बराबर 0 मत लगा देना, है ना। क्या डिफरेंस होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जरा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, हम भी देखें क्या बताते हो। चलो भाई थक गया मैं तो, चलो भाई पहले निकालते सम, क्यों भाई, क्या होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही होता है ना। तो पहले सम निकाल लेते हैं, सम कितना आएगा, सम आएगा ऐसा आ गया 2/5 प्लस में माइनस में 1/5, ठीक है, जो कि आ जाएगा 2 माइनस 1/5, डिनोमिनेटर सेम है, तो 1/5 निकल के आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट की बात करते हैं, कितना आएगा, ये आएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/5, जो कि आ गया माइनस का 2/25, ठीक है। सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, पुट करना बस, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में सम भैया, जी 1/5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, प्रोडक्ट भैया, हाँ जी, माइनस में 2/25, ठीक है, जो कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में x/5 माइनस में 2/25 निकल के आ गया भाई। अब ये बताओ नीचे डिनोमिनेटर कितना आएगा, बोलो बोलो बोलो, ये हमारे पास आएगा, नीचे 1 लगा देंगे, 25 निकल के आएगा, तो यहां पर आएगा 25x का स्क्वायर, है ना, माइनस में 5x और माइनस में 2 निकल के आएगा, तो ये 1/25 बाहर कर देते हैं, ठीक है। ये बचा हमारे पास 25x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 2, ये हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है। ये हमारे पास कांस्टेंट k जो है ना वो मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको साइड में कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। कितना आएगा हमारे पास 25x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। बाहर ना यहाँ पर के भी होता है, बाहर यहाँ पर के भी होता है, ठीक है, सब में के भी आएगा, है ना, के भी आएगा, के भी होता है, ठीक है, और के भी होता है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो के इस केस में 25 होगा, के इस केस में क्या होगा 25 दे रखा होगा भाई, के 25 है, तो ये आंसर निकलता है। के कुछ भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग लिखते हो भाई, कौन सा ऑप्शन दे रखा है उसके हिसाब से आप के कुछ भी लेके एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई अब चलते नेक्स्ट, दो असर्शन रीजन है हमारे पास, क्या है इन द क्वेश्चन नंबर। अब भाई असर्शन रीजन भी दो आते हैं, हर बार आते हैं, तो असर्शन रीजन की भी प्रैक्टिस करनी है, और ये थोड़े ना कंफ्यूजिंग होते हैं, है ना, थोड़े से कंफ्यूजिंग रहते हैं, ये ध्यान रखना, खास करके कब, जब दोनों ट्रू हो ना, और ये चेक करना हो कि क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। पहला क्या कह रहे हैं, द सीक्वेंस -1 ये एपी है। अरे सर कैसे हो सकता है एपी नहीं है, एपी कंडीशन क्या होती है भाई, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहां डिफरेंस कितने का, 0 का, यहां कितने का, 0 का, 0 का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस 0, कैसे निकाला भाई, A2 माइनस में A1 कितना आया, -1 माइनस से माइनस का 1,
जो क्या -1 + 1 = 0 निकल के आ गया। ऐसे ही मैंने बोला A3 माइनस में A2 कितना निकल के आ गया, -1 -1 ये भी 0 निकल के आ गया। ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, लास्ट में आएगा AN, ठीक है, और माइनस में AN-1 जो है हमारे पास कितना आएगा, ये भी आपका आएगा सेम के साथ 0 ही निकल के आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, ये 0 क्या है, ये D है आपका ना, तो ये हमेशा फिक्स होता है, जो गैप होता है ना वो फिक्स होना चाहिए। तो इस केस में आपका जो D है वो 0 है सब में थ्रू आउट द सीक्वेंस, तो ये AP है। इसका मतलब असर्शन जो है वो क्या है, असर्शन जो है हमारा ट्रू दे रखा, बिल्कुल सही दे रखा। अब रीजन क्या दिया, रीजन ये कहते हैं भाई AP में ये जो है ना AN माइनस में AN-1 जो है वो कांस्टेंट होता है, और बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया भी कांस्टेंट सब में D, उस कांस्टेंट को कॉमन डिफरेंस बोलता है, D कहता है, ठीक है। जहां पर जो N है ना वो 2 से बड़ा होता है, ऑब्वियसली हमने सबसे छोटा N क्या लिया, 2 लिया, और बाकी 2 से बड़े थे, 2 से छोटा N पॉसिबल नहीं है। अगर हम 2 से छोटा N ले लेंगे ना, मान लो मैंने 1 ले लिया, तो A1 -1 में से 0, तो A0, और A0 नाम की कोई चीज AP में नहीं होता, AP का फर्स्ट टर्म A1 होता है, 0 नहीं होता। तो 2 से बड़ा, ये बिल्कुल सही है ना, ये आप याद रख सकते हो। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, अरे सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? चलो अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या दे रखा है, असर्शन दे रखा है, कह रहा है भाई 2 प्लस में √3 मल्टीप्लाई √3 एक इरेशनल नंबर है। चेक कर लेते हैं है ना, तो 2 प्लस में √3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, √3 से, तो √3 को 2 से करेंगे तो 2√3 निकल के आ गया, √3 को 3 से 3 निकल के आ गया। अब आप साफ साफ देख सकते हो ये क्या है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों भाई, √3 थोड़ी बाहर आएगा रूट से, और जहां पर भी इरेशनल आ जाता है सबसे पूरा इरेशनल बना देता है, ये ऐसा ही गंदा है, ठीक है। चलो भाई, इसका मतलब असर्शन क्या दे रखा है, असर्शन हमारे पास ट्रू दे रखा है। अब बात करते हैं रीजन। रीजन कह रहा है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर, देखा जाए ये क्या है, ये आपका इरेशनल है, ये भी क्या इरेशनल है, तो कह रहा है कि 2 इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। गलत कह रहे भैया, क्यों, √3 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, ठीक है, कितना आएगा, √3 हो गया कितना, 3 निकल के आ गया। ये तो क्या है, ये आपका रैशनल है, ये क्या आपका रैशनल है, क्या है बोलो, ये रैशनल है। अगर ये ऐसे बोलता कि प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर, 2 अलग अलग इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इरेशनल होता है, तो सही होता, पर इसने यहां पर 2 डिफरेंट नंबर नहीं बोला, 2 इरेशनल नंबर बोला है। तो भाई √3 इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इस केस में रैशनल है। ऑलवेज वर्ड से दिक्कत थी हमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी आएगा इस केस में आपका। भाई ऑप्शन जो हमारे पास है ना, ध्यान से चूज करना, खासकर असर्शन रीजन में, और यहां पर हमारा खत्म होता सेक्शन है। देखो बाकी जो सेक्शन है ना उसके हमारे पास प्रॉपर आंसर अवेलेबल है, और मैंने आंसर रीड करे भाई, काफी डिटेल सोल्यूशन दे रखा, आप इजिली उसको समझ सकते हो। बच्चा हर बार डिमांड करता है कि सेक्शन ए का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो आप डालिए, ठीक है, तो यहां पर सेक्शन खत्म होता है। अब बाकी जो है आप अपने पीडीएफ से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सर आपको पूरा कराना चाहिए था, पूरा कराओ सर प्लीज, है ना, हमें पूरे सॉल्यूशन की जरूरत है, वो समझ नहीं आ रहा तो बताना जरूर। जैसे ही 100 कमेंट होते हैं आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आए जाएगी। आप बताना जो मैंने पढ़ाया, जो समझाया क्वेश्चन आपको कैसा लगा, क्या आपने सच में एंजॉय किया? अगर एंजॉय किया तो भाई कमेंट जरूर करना। नए बच्चे ना आके वीडियो बाद में देखते, सबसे पहले कमेंट देखते हैं, कमेंट भरा होना चाहिए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारी बातों से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेसिक्स वाले टेंशन मत लेना, चाहे स्टैंडर्ड का हो चाहे बच्चा बेसिक्स का, कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, उसके ऊपर काम जरूर किया जाएगा। अपने सारे फ्रेंड्स में इस सोल्यूशन को सेंड कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा।